मैं तो ये नहीं समझा इसमें बेरिंग जो है ये कटी हुई कैसे निकली है। तो मतलब जैसे तैसे हमने बहुत ही कड़ी मेहनत करी। ये हमारे घर पे एक छोटा सा बर्मा था जो हमारे पापा के जमाने का फिलहाल में। कभी कभी हम लोग की छोटी छोटी गलतियां भी इतनी बड़ी मुसीबत का मोल ले ली है कि हम लोग कभी तगड़ा वाला गेम बना देते हैं। तो आप लोगों के लिए इस ब्लॉग में इसी बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देना और आप लोगों के लिए इस ब्लॉग में फिल्म मजा आएगा। तो आप लोग बता दो, देखो हमारे घर पे रेल जैसे दिखने वाले दो पहिए आए हैं जिनकी मदद से हम अपनी चक्की को बहुत ही स्मूथ तरीके से चला सकते हैं इसका काउंटर बना के। तो आप लोग बता दो, देखो हमारे घर पे जो आए हैं रेल जैसे पहिए, इनकी बेरिंग का आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी बड़ी ये बेरिंग है। और देखो एक बेरिंग ये है, इसमें कोई दिक्कत आ चुकी है देखो, क्योंकि इसकी जो बेरिंग है ये सारी कटी हुई निकली है, पता नहीं कैसे इसे कट बनाया जाता है या ये कट चुकी है। तो आप लोग मेरे को कमेंट बताना। तो ये देखो ये इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो चक्की है ना इसका एक काउंटर बनाया जाएगा जिसकी मदद से हमारी चक्की पे जितना भी ओवरलोड पड़ेगा वो मोटर हमारी घूमने से बच सकती है। क्योंकि ये हाई स्पीड में घूमेगा तो हमारी चक्की एकदम स्मूथ तरीके से चलेगी। जो भी हमारी चक्की पे गल्ला होगा, जो भी ओवरलोड डालेगा, इसकी मदद से बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं होगा हमारी मोटर पे और नहीं हीटिंग पकड़ेगी। और इसकी मदद से हम अपने घर पे एक छोटा डायटाम वगैरह लगा के अपने घर की अलग बिजली लगा सकते हैं और अपने मोटर के साथ ये वाली चक्की भी आरामदायक मजे से चल सकती है। और हमारा जो बोल्ट टूटा ना, आपको बता दो, उसे खोलने में हमने हमारे घर पर जो भी सामान वगैरह था हमने सारे तो ट्राई कर लिया, फिर भी हम पे वो बोल्ट खोल नहीं पाया। और आप लोग तो हमने जिसकी मदद से खोलने की कोशिश करी थी वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे घर पे एक छोटा सा बर्मा था जो हमारे पापा के जमाने का फिलहाल में, इसकी मदद से हमने खोल कर देखा था, फिर भी हम पे नहीं खुल पाया। क्योंकि देखो ये इतना बड़ा है और हमें ये अलग कर लेते हैं इधर से। इसकी देखो ये इसको खोल के तो ये फिलहाल में टाइट हो रहा है, इसको हम खोल लेते हैं तो ये अलग हो जाता है ऊपर का हिस्सा और नीचे का भी अलग हो जाता है। फिलहाल में जो हमारे ये ऊपर का अलग हो जाएगा। तो हमने अपने खोल कर भी देखा था, मतलब जैसे तक हमने बहुत ही कड़ी मेहनत करी फिर भी ये बोल्ट खुल नहीं पाया और बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ हमारा। तो मेरे को तो लगता है ये डिवाइस ले जाना पड़ेगा, डिवाइस का बोल्ट को खुलवा के जैसे तैसे करके लेकर आना पड़ेगा फिलहाल में। और आप लोग बता दो, देखो इधर कहीं है वो बोल्ट फिलहाल में, मेरे को तो भी दिख ही नहीं रहा किधर गया। इधर कहीं बोल्ट है, देखो ये रहा यहाँ पे, आप लोग को दिखा दूंगी। देखो भाई ये रहा बोल्ट जो टूट चुका फिलहाल में, जो G12 इधर से टूटा है ये बोल्ट जो वहीं इधर कहीं से, क्योंकि भाई इसे फिलहाल में जंग वगैरह आ रही थी तो इसलिए इसको बोल्ट को खोलते समय इसमें थोड़ी बहुत दाव लगी होगी, दाव लगने के कारण ये टूट चुका फिलहाल में। और मेरे को पता नहीं हम पे लोगों को खुल पाएगा क्योंकि इसके लिए तो मशीन वगैरह जो भी ड्रिल मशीन वगैरह जिसमें छेद करके जब भी खुल पाएगा आखिर में। क्योंकि देखो हमने अपनी छोटी वाली ड्रिल मशीन की वजह से भी, ड्रिल मशीन की मदद से भी खोल कर देखा था। तो देखो ये बेटे हमने इसकी मदद से इसमें गड्ढा करने की सोची, जिसकी मदद से गड्ढा करने के बाद इसकी बोल्ट के अंदर, मतलब कि ये ड्रिल मशीन की बेटे है ना, इसकी मदद से हम सोच रहे हैं बोल्ट के अंदर छेद करने के बाद हमारा जो प्लान कैंसिल हो चुका, मतलब फेल हो चुका बिल्कुल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि ये प्लान हमारा काम नहीं कर पाएगा। अब मेरे को तो लगता है ये डिवाइस ले जानी पड़ेगी, डिवाइस के खुल पाएगा जो भी बोल्ट वगैरह। और जब हमारे जाके ये फाउंडेशन वगैरह, मतलब इसका काउंटर बनेगा जिसकी मदद से हम अपने घर की अलग बिजली फ्री बना सकते हैं और अपनी चक्की भी एकदम फुल मजे से चला सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सोलर पैनल है ना उससे कनेक्शन डायरेक्ट हमारी मोटर का है, खाली हमारी मोटर ही चलेगी, हमारे घर की लाइन बिल्कुल नहीं चलती। तो इसीलिए हम इस काउंटर की मदद से आप अपनी चक्की भी चला सकते हैं और अपने घर की अलग बिजली बना सकते हैं। एक छोटा वाला डायग्राम लगा के, जो डायग्राम हमारे घर पे रखा है जनरेटर के साथ, उसे नहीं तो हम नया ले आएंगे क्योंकि उससे हमारी घर की अपनी अलग बिजली बनेगी और उसी कारण हमारा बिल भी कम आएगा। क्योंकि हमारी चक्की की वजह से हमारी घर की लाइन भी चलेगी और हमारी चक्की भी चल सकती है। तो और आप लोग बता दूं, इसको हाई आरपीएम में चलाने के लिए मतलब ओवरलोड ना हो इसीलिए हमने एक पुली भी लगा रखी है। क्योंकि ये भारी भी है तो मतलब कि थोड़ा बहुत तो इसका भी जो हाई आरपीएम में घूमेगी तो थोड़ा बहुत तो ये अपना, मतलब ये हाई स्पीड पे घूमेगी तो थोड़ी बहुत चक्की को तो स्मूथ चलाएगी पर इतना नहीं चलाएगी। और ये हमारे बहुत हाई स्पीड पे चलाएंगे क्योंकि इनका बहुत हाई, मतलब इनका जो आरपीएम है बहुत ही हाई लेवल है, मतलब ये 11-12 हज़ार आरपीएम में घूमता है। मतलब ये एक बार स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि इससे हमारी बिजली एकदम बहुत ही आसान तरीके से बिजली बनेगी और साथ ही साथ हमारी चक्की भी चलेगी। और आप लोग बता दें हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है क्योंकि हम इस बोल्ट को खोलने के लिए हमें डिवाइस ले जाना पड़ेगा और डिवाइस ले जाएंगे तो हमें इसको ले जाने के लिए कम से कम 4 से 5 बंदे चाहिए और ऊपर से ट्री वगैरह में जाएगी क्योंकि ट्री वगैरह में आया था। और आप लोग मेरे को कमेंट कर बता सकते हो ये इतने बड़े बड़े पहिए किस चीज़ के, तो आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट कर बताना। क्योंकि आप लोग देख सकते हो ऐसे पहिए रेल जैसे में तो होते नहीं, पर मैं बता देता हूँ पर ये रेल जैसे दिखने वाले पहिए हैं पर रेल के हैं नहीं फिलहाल में। क्योंकि ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, आप लोग मेरे को कमेंट बताना क्योंकि मैं तो जानी किस चीज़ के पहिए हैं फिलहाल में। और देखो इसकी जो सॉकेट है, जो मतलब कि इसका एक्सल वगैरह है इतना मोटा है, देखो इसको गैस वेल्डिंग की मदद से कटवा के यहाँ पता नहीं कैसे कैसे
और ये आया बहुत दूर से, क्योंकि हमें बहुत दूर से मंगाना पड़ा फिलहाल में, क्योंकि हमारी चक्की का काउंटर बनेगा तो हमारी चक्की पे ओवरलोड और मोटर हीटिंग नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी चक्की एकदम स्मूथ तरीके से चलेगी। और आज हमारे घर पे कोई भी नहीं है, ना हमारी ठेस बुद्धि मतलब ठेस बुद्धि भरत भी नहीं है, और ना मम्मी पापा ना हमारी भाभी फिलहाल में, क्योंकि मम्मी पापा तो गए माता पे और हमारी ठेस बुद्धि भरत है वो भी फिलहाल में देखो अभी नंसर गया, क्योंकि उसको कोई काम होगा या कुछ भी काम होगा तो फिलहाल अपनी नंसर गया। देखो यहाँ पे भी नहीं है, मतलब अपने रूम को खाली करके अपने नंसर जा चुका है। तो फिलहाल में वो शाम ही गया था, क्योंकि कल एक आध दिन में अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई काम हुआ, तो इसलिए अपनी मामी के यहाँ मतलब अपनी नंसर गया है और मुश्किल से आ पाएगा फिलहाल में 2-3 दिन में। और आप लोग दादू आजकल गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है, क्योंकि हमारा तगड़ा वाला गेम बजा देती है, और देखो ऊपर से पंखा भी चल रहा है और मेरे को ऊपर से तगड़ा वाला पसीना बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मेरा हाथ भी काले हो चुके फिलहाल में, क्योंकि इस पहिए की वजह से जो ये बेरिंग है। अब तो उधर हो जा, मैं तो ये नहीं समझ इसमें बेरिंग जो है ये कटी हुई कैसे निकली है, जो आप लोग देख सकते हो, मतलब चारों ओर से ये बेरिंग कटी हुई निकली है, पता नहीं कैसे। वो आप लोग मुझे बता सकते हैं ये बेरिंग कैसे कटी हुई हो चुकी है, मतलब ये कटी हुई इसको बनाना पड़ता है या ये हो चुके हैं कुछ ना कुछ सामान से कट गए। और आप लोग बता दूं मेरी नाक पर देखो पिंपल देवता का आगमन हो रहा है, और ऊपर से जो ये भी पिंपल देवता है जो मेरे मतलब दाग सा थोड़ा बहुत बन गया है, पर दाग है नहीं है, घिसके थोड़ा बहुत बन गया है। और आप लोग है ना, आप लोगों के लिए ब्लॉग कैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आते लेते हैं, बाय बाय।